कब आएगा पिज्जा? मुझे भूख लगी है। आ जाएगा बेटा, कभी ज्यादा डिलीवरी हो तो देर लग जाती है ना। लो, आ गया तुम्हारा पिज्जा। कितना देर लगाते हो तुम लोग? बहुत जगह पे डिलीवरी देनी थी ना, इसलिए लेट हो गया। तो ज्यादा आदमी रखने चाहिए ना। अगर डिलीवरी टाइम पे नहीं दे सकते तो ऑर्डर क्यों लेते हो? सॉरी सर, अगली बार ध्यान रखूंगा। कितने पैसे हो गए? 470 सर। छुट्टा रहने दो अपने पास। राज, आपको उस पिज्जा अंकल से इतना रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यार इतना लेट कोई करता है क्या? हो जाता है लेट, आखिर उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, तभी तो इस उम्र में ऐसा काम करते हैं। अरे क्या मजबूरी, उनके बेटे अच्छा नहीं कमाते होंगे इसलिए इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं। ये आजकल की पीढ़ी भी ना बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई है। खुद काम करके अपने बूढ़े माँ बाप को घर में बिठाना चाहिए, उसकी जगह पे ये। आई फील सॉरी अबाउट अंकल। यू आर राइट, इससे अच्छा तो बच्चे हो ही ना। आई ऑल्सो फील सॉरी फॉर अंकल नाउ। पापा, पिज्जा अंकल मेरे दादा जैसे लगते थे ना? हाँ बेटा, दिखते तो दादा जैसे ही थे। तो क्या हम उनकी मदद नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, पर कैसे? क्यों? हम उनके घर जाकर तो उनकी मदद कर सकते हैं ना, और फिर रेस्टोरेंट से उनके घर का एड्रेस भी मिल जाएगा। ओके, मैं आज ही रेस्टोरेंट जाकर उस पिज्जा अंकल का एड्रेस ले लेता हूँ। हैप्पी बेटा? वेरी हैप्पी। वेलकम सर। आपके यहाँ एक बुजुर्ग आदमी डिलीवरी का काम करते हैं? जी हाँ, करते हैं। क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? एक पर्सनल काम था। श्योर सर। यस, दिस वन। मैं उसका एक फोटो ले लूं? श्योर श्योर। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। दो पैसे कमाने के लिए इस उम्र में भी किसी को काम करना पड़े, कितनी खराब बात है ना। वो उनके बच्चों को सोचना चाहिए। आजकल के बच्चों में फीलिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यार। यस। खुद आधी रोटी खाकर माँ बाप को घर में बिठा के आराम करवाना चाहिए, उसकी जगह पे ये। इट इज़ अ वेरी पेनफुल साइड ऑफ आवर सोसाइटी। खैर, हमसे जितनी मदद हो सके उतनी तो हम करें। मम्मी, पिज्जा अंकल ने पैसे लेने से मना कर दिया तो हम उसके घर के किसी छोटे बच्चे के हाथ में दे देंगे। मम्मी, पापा, पिज्जा अंकल, पिज्जा अंकल। क्या? पिज्जा अंकल? राज, जरा गाड़ी रोकना तो।
ये तो वही पिज्जा अंकल है ना जिसको गरीब समझकर हम मदद करने आए थे। यस ऑफ कोर्स, पर ये मामला क्या है यार? आई मीन, दिन में पिज्जा अंकल और शाम को सूट बूट में आया कन्हैया। कुछ तो गड़बड़ है यार, पता तो करना पड़ेगा। क्यों ना हम उनके ड्राइवर से ही पूछ लें। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो बेटा। एक्सक्यूज मी, अभी अभी इस गाड़ी से उतरकर जो भाई साहब इस बंगले में गए वो कौन थे? मेरे बड़े सेठ, इस बंगले के मालिक। क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सुनिए, आपने भी उनके हाथ से पिज़्ज़ा खाया क्या? इसका मतलब आपको ये सब पता है? और क्या ये सब काम करने के लिए उनके बच्चे नहीं भेजते उनको? अरे उनके बच्चों के लिए तो वो भगवान है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो उनकी। और हमारी छोटी सेठानी तो उनकी इतनी सेवा करती है, शायद ही कोई करता होगा। और छोटे सेठ ने तो उनके घूमने फिरने के लिए एक अलग से गाड़ी रखी हुई है, वो भी ड्राइवर के साथ, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। तो फिर आपके सेठ ये डिलीवरी बॉय जैसा काम क्यों करते हैं? इसका कारण है उनका पास्ट। मेरे सेठ ने भूतकाल में इतनी तकलीफें सही है कि वो आज भी भूल नहीं सकते, या वो भूलना नहीं चाहते। और इसीलिए थोड़े थोड़े दिनों बाद वो छोटी मोटी नौकरी करते रहते हैं, और उनसे जो कमाई होती है ना, वो गरीब बच्चों की मदद के लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन गरीब बच्चों की मदद करने के लिए वो अपने बच्चों से भी तो पैसे ले सकते हैं ना? बड़े सेठ कहते हैं कि वो कमाई मेरी नहीं है, अपने पसीने की कमाई से किसी की मदद करो ना, तभी संतोष मिलता है। और बड़े सेठ तो ये भी कहते हैं कि आदमी को अपना भूतकाल कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे हैं हमारे बड़े सेठ। ये किस्सा सुन के तो मुझे लगता है कि हर ओल्ड एज होम में रहने वाले बूढ़े माँ बाप के लिए उनके बच्चे जिम्मेदार हो, ये ज़रूरी नहीं। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं। ओके सर। पापा, अब इसका क्या करें? अब इससे हम भी किसी गरीब बच्चों की मदद करेंगे, ठीक है? ओके।